नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वुमेन एम्पावरमेंट एनुअल समिट 2026 के दौरान गांडे विधायक कल्पना सोरेन को प्रतिष्ठित वुमेन एम्पावरमेंट टेलब्रेजर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के महिला सशक्तिकरण वर्टिकल की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में उन्हें यह सम्मान उल्लेखनीय कार्यों के लिए दिया गया। इस मौके पर कल्पना सोरेन ने कहा कि ये पुरस्कार केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि ये झारखंड की हर मैया और देश दुनिया की उन अनगिनत महिलाओं का ये सम्मान है जो अपने परिवार, समुदाय और अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रही हैं। कल्पना सोरेन ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि जब एक महिला आगे बढ़ती है तो ये केवल अपनी सीमाएं नहीं तोड़ती है, बल्कि पूरे समाज की सोच और संभावनाओं को नया आयाम देती है। वो आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसा मार्ग बनाती है जहां डर की जगह आत्मविश्वास हो और सीमाओं की जगह अवसर। आज आवश्यकता केवल महिलाओं को आगे लाने की नहीं, बल्कि उन्हें बराबरी का मंच, फैसले लेने की आज़ादी और नेतृत्व का अवसर देने की है। विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदाय की महिलाओं की आवाज़ को सुनना और उन्हें अवसरों से जोड़ना अत्यंत आवश्यक है, और ये काम हमारे राज्य झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में अबुआ सरकार मैया सम्मान योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से बखूबी कर रही है। और राज्य में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने राज्य में किसान क्रेडिट कार्ड की धीमी प्रगति पर गहरी चिंता जताई है। मंत्री ने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में केसीसी लक्ष्य का केवल 25% ही पूरा हो पाया है। उन्होंने बीएलबीसी बैठकों को नियमित करने और जमीनी स्तर पर एसएलबीसी के निर्णयों के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया है। मंत्री ने किसानों के लिए वित्तीय साक्षरता बढ़ाने और स्थानीय भाषा जानने वाले बैंक कर्मियों की तैनाती की जरूरत भी बताई। उन्होंने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र को कृषि और पशुपालन में निवेश और ऋण वितरण में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए, ताकि किसानों को वक्त पर फायदा मिल सके और उनकी इनकम बढ़ सके। जामताड़ा में नगर निकाय चुनाव के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा की मंथन बैठक हुई। जिलाध्यक्ष नरेंद्र मुर्मू की अध्यक्षता में जिला कार्यालय में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी मोर्चों से फीडबैक लिया गया। बैठक के दौरान जिलाध्यक्ष नरेंद्र मुर्मू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि केंद्रीय कमेटी के दिशा निर्देश पर आज नगर निकाय चुनाव में क्या खोया क्या पाया बैठक की गई है। उन्होंने बताया कि सभी मोर्चों से मिले सुझावों और फीडबैक के आधार पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर जल्द ही केंद्रीय नेतृत्व को भेजी जाएगी। आज का बैठक का हम लोग का यही उद्देश्य था कि केंद्र समिति झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्र समिति कार्यालय से आदेश आया था मीटिंग करने के लिए समीक्षा बैठक। नगर का जो चुनाव हुआ उसमें हम लोग क्या खोए क्या पाए इसका एक समीक्षा हुआ। जो समीक्षा रिपोर्ट हम लोग केंद्र कार्यालय को भेज दिया जाएगा। और दूसरा BLF2 का बनाने का जो आदेश आया है उसमें हम लोग लग गए हैं। पूरे जिला में 10 दिन के अंदर BLF2 कंप्लीट करके सेंट्रल कमेटी को भेज दिया जाएगा। उद्देश्य था केंद्र कमेटी के आदेश अनुसार हम लोग को नगर पंचायत चुनाव, नगर परिषद चुनाव में समीक्षा करने के लिए निर्देश दिए थे। हमारे केंद्रीय अध्यक्ष, हमारे CM हेमंत सोरेन जी, हमारे पार्टी के महासचिव विनोद पांडे जी, इसलिए हम लोग आज समीक्षा बैठक किए। BLF2 के लिए भी हम लोग बैठक किए। आज तक BLF2 का हम लोग का फॉर्मेट आज तक जमा नहीं हुआ है, इसीलिए खास करके जिला कमेटी, केंद्र कमेटी, महिला मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, युवा मोर्चा, प्रखंड अध्यक्ष, सचिव को सबको बैठक में बुलाए। आज ये बैठक निर्णय लिया गया कि जामताड़ा से एक खूबसूरत और दिल को सुकून देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां ईद के मौके पर गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल देखने को मिली है। जीतू डंगाल में आयोजित ईद मिलन समारोह में अलग अलग समुदाय के लोग एक साथ जुटे और भाईचारे का संदेश दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष सगीर खान ने सभी मेहमानों का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। इस दौरान हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक साथ बैठकर सेवई का लुत्फ उठाया और गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाई दी है। बता दें कि कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। वक्ताओं ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज को एकता, प्रेम और सौहार्द को मजबूत करते हैं और आने वाले त्यौहार भी मिलजुल कर मनाने का संदेश देते हैं। जैसे आप
लोग सब जानते होंगे 19 फरवरी से रमज़ान शुरू हुई थी और 20 मार्च को उसका समाप्त हुआ और 21 मार्च को हम लोगों ने ईद का नमाज अदा की। ईद की नमाज अदा करने के बाद ये हम लोगों का रस्म रहा है, जो ईद के बाद एक ईद मिलन समारोह हम लोग रखते हैं। ईद मिलन समारोह का मतलब मकसद यही होता है जो हम लोग आपस में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आदिवासी जो एक सुंदरता के साथ जो हम लोग समाज में जीवन यापन करते हैं, उन सभी के साथ हम लोग गले मिलते हैं, समैया खाते हैं और आपस में अपना दुख बांटते हैं। इसीलिए करके ईद मिलन समारोह ये जो ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, मैं इनको मुबारकबाद देना चाहता हूं। और सबसे पहले मैं राहुल गांधी जी, हेमंत सोरेन जी और हमारे यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री जो हमारे यहाँ के विधायक हैं जनाब डॉक्टर इरफान अंसारी जी की ओर से तमाम देशवासी, राज्यवासी और प्लस जामताड़ा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज पूरे दुनिया की जो हालत है, बहुत जगह पर ईद उल फितर की नमाज अदा की गई, बहुत सादगी के साथ मनाया गया। क्योंकि दुनिया का जो हालत है इस समय और देश की जो हालत है, इस पर आप सभी लोग देख रहे हैं। मैं तमाम लोगों से अपील करूंगा कि ईद उल फितर की नमाज पढ़कर आपने जो शपथ लिया है, अल्लाह भगवान के नाम आप शांति बनाए रखें, शांति के साथ हमारा देश तरक्की करे। इस ईद उल फितर में हम लोगों ने दुआ की है और आने वाले रामनवमी में हम लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए इस देश में हिंदू मुस्लिम करने की कोई जरूरत नहीं है। ये देश गंगा जमुना की तहजीब। गिरिडीह प्रशासन ने रामनवमी, चेती छठ और नवरात्र को लेकर नया परिषद भवन में शांति समिति की बैठक की है। नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू की मौजूदगी में अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि किसी कार्यक्रम में डीजे का इस्तेमाल नहीं होगा, केवल साउंड सिस्टम की अनुमति होगी। बैठक में शहर और ग्रामीण इलाकों में अखाड़ा कमेटी सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस दौरान लाइट और सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने की भी बात हुई। मंत्री ने कानून का पालन कराने और उल्लंघन पर कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। हर शांतिपूर्ण गुजरे। हर व्यक्ति यह चाहता है कि आस्था के इस त्यौहार में निश्चित रूप से लोगों की आस्थाएं पूर्ण हो। भगवान श्री राम के नाम पर रामनवमी है और इस रामनवमी को उनकी आराधना के लिए इस्तेमाल किया जाना है। प्रशासन का पूरा सहयोग रहेगा। मैं व्यक्तिगत तौर पर पूरे टाइम बड़ा चौक में मौजूद रहूँगा और जो चीज़ें जहाँ पर लैक है, लाइट के सवाल और सुविधाओं के सवाल, जिला प्रशासन और नगरीय प्रशासन, हमारा निगम बिल्कुल आपकी मदद करेगा। आउट ऑफ वे जाकर हम लोग लाइट्स लगाएंगे। इनको स्पष्ट ये कहा गया है कि जनरेटर की व्यवस्था करनी है और स्ट्रीट लाइट्स को चालू रखना है, अंधेरा नहीं होगा। जो भी जनरेटर आपको लेना है, 4 सड़कों पर आप बड़ा जनरेटर ले लें, 63, 65, 82 किलोवाट का जो लेना है ले लें। वो जनरेटर के माध्यम से हम लोग शहर के प्रमुख मार्गों पर बिजली लाइट की पूरी व्यवस्था रखेंगे, पेयजल की पूरी व्यवस्था रहेगी, साफ़ सफाई के कोई मसले नहीं होंगे। एडिशनल लेबर आपको मैन पावर अरेंज करना है डीएमसी साहब, और आपको एडिशनल मैन पावर अरेंज करके नवमी के जुलूस से निकलने से पहले शहर की सड़कों को साफ़ सुथरा करना है, वो ब्लीचिंग पाउडर का लाइनिंग मेंटेन करना है और तमाम चीज़ें शहर साफ़ सुथरा बढ़िया दिखे कि जब अखाड़ा खेलने लोग आ रहे हैं, चाहे हमारी माँ बहनें पूजा करने जा रही हैं, तो सड़क इतनी साफ़ सुथरी हो कि मन में कोई वितृष्णा। राज्य जिले के बेड़ो प्रखंड में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के मकसद से 3 दिवसीय बेड़ो जन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव का उद्घाटन प्रखंड प्रमुख विनीता कच्छप और अंचल अधिकारी राजकुंवर सिंह ने किया। पहले दिन पुस्तक मेला और हाँ में सावित्रीबाई फूले नाटक का आयोजन किया गया। दूसरे दिन आंगनवाड़ी मेला और तीसरे दिन स्वास्थ्य परिचर्चा होगी। स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी से ये महोत्सव समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में अहम साबित हो रहा है। साहिबगंज के जीरवाबाड़ी थाना इलाके में भाजपा जिलाध्यक्ष गौतम यादव पर संगीन आरोप लगे हैं। मोहसिन मियां ने दावा किया है कि यादव ने उनसे दोस्ती की और उनकी पत्नी को बहला फुसलाकर अपनी कार से कोलकाता फरार कर दिया। मोहसिन मियां ने इस मामले में थाना में आवेदन देकर न्याय की मांग की है। मुख्यालय डीएसपी विजय कुमार कुशवाहा ने बताया कि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं गौतम यादव ने आरोपों को पूरी तरह गलत बताया है और कहा कि वो देर शाम या कल सुबह तक साहिबगंज में उपस्थित होंगे।
थाना में गौतम यादव के खिलाफ एक आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें आवेदक द्वारा आरोप लगाया गया है कि महिला के साथ गलत संबंध है गौतम यादव का, और उसके साथ मिलकर इसको घर से भगा दिया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। इस आवेदन पर जांच पड़ताल की जाएगी, उसके बाद ही हम और स्पष्ट बता पाएंगे। आवेदक कौन है सर? आवेदक मोहसिन मियाँ हैं, साक्षरता मोड़ जिरवावाड़ी। मेरा नाम मोहसिन मियाँ। क्या मामला आप जिरवावाड़ी थाना आए? थाना आए हैं, मेरा पत्नी गौतम यादव के बीजेपी के जो नेता उसके साथ अवैध संबंध था, तो हमको उतना जानकारी नहीं था। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि आना जाना बहुत वर्षों से है। तो 4 तारीख को होली का दिन, इसी होली 4 तारीख को दिन हम बाजार गए, आके देखते हैं कि गौतम बैठा है। तो न दुकान से आए तो दुकान बैठा है, तो हम बाजार गए, कुछ सामान घर का सामान लाए, सब्जी उब्जी लाने गए। तो सब्जी तो उस दिन कोई दुकान नहीं खुला था, तो बंद था। हम आके देखते हैं कि बिस्तर ये संबंध कर रहा है। तो हम पूछे कि ये सब क्या हो रहा है, तो वो लोग उठ गया और हम फोटो जैसे खींचने लगे तो मोबाइल में छीन के मेरा मोबाइल तोड़ दिया। तो हम कौन तोड़ दिया? दोनों मिल के हमको तोड़ दिया, गौतम तोड़ दिया, मोबाइल तोड़ दिया। तो हम बोले कि ऐसा काय कर रहा है, बोले जामताड़ा जिले के नाला इलाके में श्री श्री 1008 लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का भव्य शुभारंभ हुआ है। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। विशेष आकर्षण रही 1001 कुमारी कन्याओं की कलश यात्रा, जिसमें उन्होंने सिर पर कलश धारण कर शोभा यात्रा में हिस्सा लिया है। करूली नंदी से प्रारंभ हुई यात्रा ढोल नगाड़ों और भक्ति गीतों के बीच यज्ञ स्थल तक गई। रास्ते में पुष्प वर्षा और जयकारों से वातावरण भक्तिमय रहा। यज्ञ स्थल पर वैदिक मंत्रोच्चार और हवन के साथ महायज्ञ का विधिवत शुभारंभ हुआ। आयोजन समिति के अनुसार ये महायज्ञ 9 दिनों तक चलेगा। आज 23/3/26 को नाला कुमिरदुआ कालीपत्थर मौजा में श्री श्री 1008 लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का कलश यात्रा कुरुली नदी से आए हैं, जिसमें 1000 से ज़्यादा कलश लेकर महिलाओं ने आया। काफ़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचा एवं 9 दिवसीय कार्यक्रम का पूरा तैयारी भी कर लिया। इसका संरक्षण हमारे डॉक्टर राधानाथ मंडल जी है और हम लोग का यहाँ जनता काफ़ी उत्साहित है एवं इस पवित्र धरती में ये जो हवन होगा इसमें वातावरण को विशुद्ध करेगा, आत्मा को शांति करेगा, शांति सौहार्द का वातावरण निर्माण करेगा। आने वाले दिन